पीसीएस मंत्रा का यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स है। देखते हैं इसमें 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 20 नवंबर 2024 तक दिया हुआ है। देख लेते हैं। नवंबर 2024 की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश देश की पहली नाइट सफारी किस ज़िले में खोलेगा? लखनऊ में। नाइट सफारी किस ज़िले में खोलेगा? लखनऊ में। नवंबर 2024 का उत्तर प्रदेश दिसंबर 2026 में लखनऊ में स्थित देश की पहली रात्रि सफारी खोलेगा, जिससे यह दुनिया की 5वीं और देश की पहली ऐसी सफारी बन जाएगी। नाइट सफारी कुकरेल नाइट सफारी पार्क और वन्य जीव केंद्र 900 एकड़ में फैला है। कुकरेल नाइट सफारी पार्क और वन्य जीव केंद्र 900 एकड़ फैला है। महाकुंभ 2025 के दौरान वाराणसी से प्रयागराज के बीच चलाए गए क्रूज का नाम क्या है? निषाद राज क्रूज। वाराणसी से प्रयागराज के बीच चलाए गए क्रूज का नाम निषाद राज क्रूज है। 3 नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में बुद्ध की अस्थि अवशेषों को प्राप्त करने के लिए उत्खनन को मंजूरी दी? महाराजगंज में। 3 नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुद्ध की अस्थि अवशेषों को प्राप्त करने के लिए उत्खनन को मंजूरी दी? महाराजगंज में। महाराजगंज जिले रामग्राम स्थान पर बुद्ध के अस्थि अवशेष को खोजने के लिए उत्खनन को मंजूरी दी गई। यह स्थल उन 8 स्थानों में से एक है जहां भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे तथा बौद्ध परंपरा में इसका अत्यधिक महत्व है। बताइए इससे क्या हासिल हो जाएगा? उनकी शिक्षाओं से आप सीख लीजिए। उनकी शिक्षा व्यक्ति की ज़िंदगी में रोशन लाएगा, न कि अस्थि। यह धर्म में है, किसी एक धर्म की बात नहीं है। ठीक है, लोगों की अपनी अपनी आस्था है। हम केवल बाहरी रिचुअल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अंदर की कमी को दूर करने के लिए जो मानक हैं, सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। उसी पे ध्यान देने की ज़रूरत है जो व्यक्ति के अंदर से सुधार लाएगा, परिवर्तन लाएगा। बुद्ध के दर्शन ही पर्याप्त हैं व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। फिलहाल ठीक है जो भी है। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में HCL ग्रुप और टॉर्क कंपनी के वृहद सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की अनुमति दी? गौतम बुद्ध नगर में। HCL ग्रुप और टॉर्क कंपनी को वृहद सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की अनुमति दी गई है गौतम बुद्ध नगर में। वृहद सेमीकंडक्टर यूनिट लगेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम किस जिले में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया है? लखनऊ में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवंबर 2024 में लखनऊ के आकांक्षा हाट कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया है। बस शहीद पथ के रास्ते कामता क्रॉसिंग और हवाई अड्डे के बीच संचालित होगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस प्रशासनिक पद पर नियुक्ति के लिए नियम बनाए गए हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP। प्रशासनिक पद पर नियुक्ति के लिए नियम बनाए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP। अब चयन समिति में एक सेवानिवृत्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के प्रतिनिधि और अन्य शामिल होंगे। अच्छा, अब DGP की नियुक्ति ऐसे ही नहीं हो जाएगी। उसके लिए अब एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। DGP बनने के लिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने के लिए क्या प्रोसेस है? चयन समिति में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के प्रतिनिधि और अन्य शामिल होंगे। इससे पूर्व राज्य सरकार को राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची में संघ लोक सेवा आयोग को भेजनी होती थी। इससे पूर्व राज्य सरकार को राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेजनी होती थी और संघ लोक सेवा आयोग उसे लिस्ट में से 3 नाम को शॉर्ट लिस्ट करके राज्य सरकार को भेजता था। फिर राज्य सरकार उसे चुनती थी। अक्टूबर 2024 उत्तर प्रदेश के 16 शक्तिपीठों पर आयोजित होने वाले उत्सवों को दिया जाने वाला नाम है शक्ति महोत्सव।
शक्ति महोत्सव 16 शक्तिपीठों में। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 16 शक्तिपीठों पर सप्तमी अष्टमी तिथि को शक्ति महोत्सव कराएगी। मिशन 5 के मंशानुरूप महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जोड़ते हुए इस आयोजन में महिला कलाकारों को वरीयता दी जाएगी। शक्ति महोत्सव में 16 शक्तिपीठों पर सप्तमी अष्टमी तिथि को शक्ति महोत्सव कराई जाएगी और मिशन 5 के मंशानुरूप महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन से जोड़ते हुए इस योजना में महिला कलाकारों को वरीयता दी जाएगी। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लोगों में किस एकमात्र देवता और उनके मंदिरों को दर्शाया गया है? वर्ष 2005 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लोगों में किस एकमात्र देवता और उनके मंदिर को दर्शाया गया है? बजरंगबली को। सर्वसिद्धि प्रद कुंभ स्लोगन वाले कुंभ के लोगों में कुंभ का प्रतीक कलश है जिसमें ओम लिखा है। पीछे संगम का दृश्य है और साथ ही नगर कोतवाल बड़े हनुमान जी का चित्र और मंदिर है। नगर कोतवाल बड़े हनुमान जी का चित्र मंदिर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना जो उड़ान के तहत विकसित किए गए 3 नए हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? अंबिकापुर छत्तीसगढ़, रीवा मध्य प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। ये है 3 नए हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत विकसित किए गए 3 हवाई अड्डे कौन से हैं? अंबिकापुर छत्तीसगढ़, रीवा मध्य प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी किस शहर में बनाई जा रही है? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी किस शहर में बनाई जा रही? अयोध्या में। देश के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? कुशाग्र अग्रवाल। देश के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? देश के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? कुशाग्र अग्रवाल हैं। देश के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन हैं? कुशाग्र अग्रवाल हैं। कुशाग्र अग्रवाल अभी सिर्फ 5 साल 11 माह के हैं और UKG में पढ़ते हैं और वह उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कुशाग्र 2428 रैपिड फीडे रेटिंग हासिल कर इस समय भारत में सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड खिलाड़ी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कुशाग्र के साथ शतरंज खेलकर उनका हौसला संवर्धन किया। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन से 2 नए अध्यादेश लागू किए गए? उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषक कंटामिनेशन निवारण उपभोक्ता को जानने का अधिकार अध्यादेश 2024। उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषण निवारण उपभोक्ता को जानने का अधिकार अध्यादेश 2024। छद्म सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकना निषेध अध्यादेश 2024। मतलब ये अभी अक्टूबर 2024 में ना 2 नए अध्यादेश। एक तो उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषण कंटामिनेशन निवारण उपभोक्ता को जानने का अधिकार अध्यादेश 2024। मतलब ये जो विभिन्न प्रकार के मिलावट हो जाते हैं, कोई खाना में थूक देता है, ये सब चीज़ें, ये तो हो गया। और दूसरा हो गया छद्म और सद्भाव विरोधी गतिविधियों को रोकथाम और थूकना निषेध अध्यादेश 2024। ये है मिशन शक्ति 5.0 के तहत उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सखी निवास छात्रावास खोले जाएंगे? गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, लखनऊ। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, लखनऊ। यह कार्यक्रम कामकाजी महिलाओं के लिए
कार्यस्थलों के निकट सुरक्षित हैं, किफ़ायती आवास उपलब्ध कराता है। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, लखनऊ। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, लखनऊ। मिशन शक्ति 5 के तहत उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सखी निवास छात्रावास खोले जाएंगे? गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी, लखनऊ में सखी निवास छात्रावास खोले जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, लखनऊ में। यह कार्यक्रम कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थलों के निकट सुरक्षित किफ़ायती आवास उपलब्ध कराता है। यह कार्यक्रम कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थलों के निकट सुरक्षित किफ़ायती आवास उपलब्ध कराता है। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से 10 शुगर केन टाइगर्स गायब हो गए? 10 शुगर केन टाइगर्स गायब हो गए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से 10 शुगर केन टाइगर्स गायब हो गए। हाल ही में पीलीभीत के गन्नों के खेतों से 10 से अधिक बाघ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिससे शिकार या पलायन की आशंका बढ़ गई। शुगर केन टाइगर शब्द का प्रयोग उन बाघों के लिए किया जाता है जो वन क्षेत्रों के बजाय गन्ने के खेतों में रहते हैं। अच्छा, तो 10 गायब हो गए पीलीभीत टाइगर रिजर्व से। उस योजना का नाम क्या है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑटो और ई रिक्शा चालकों को तैनात किया जाएगा? शक्ति सारथी। इसमें क्या है, इसका प्रारंभ उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर से किया जा रहा है। शक्ति सारथी गोंडा शहर से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑटो और ई रिक्शा चालकों को तैनात किए जाएंगे। शक्ति सारथी गोंडा शहर। किस विश्वविद्यालय में पुराना डिफेंडर लॉकर खोलने पर पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं प्राप्त हुईं? किस विश्वविद्यालय में पुराना डिफेंडर लॉकर खोलने पर पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं प्राप्त हुईं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 25 वर्षों से बंद पड़े लॉकर अलमारी से एक अनमोल खजाना मिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 25 वर्षों से बंद पड़े लॉकर अलमारी से एक अनमोल खजाना मिला। इसमें 500 से अधिक प्राचीन सिक्के, जम्मू कश्मीर राजवंश के इतिहास को दर्शाने वाले दुर्लभ दिनार सिक्के, पर्शियन भाषा में लिखा एक शाही फरमान और ताम्रपत्र पर अंकित पाली भाषा में विनय पिटक शामिल हैं। यह खोज इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जम्मू कश्मीर के प्राचीन इतिहास पर नए अध्याय खोल सकती हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान स्थापित होने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्राथमिक विषय क्या है? हरित एवं स्वच्छ महाकुंभ। महाकुंभ 2025 के दौरान स्थापित होने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्राथमिक विषय क्या है? हरित एवं स्वच्छ महाकुंभ। उत्तर प्रदेश के हर जिले में कितने सीएम युवा फेलो तैनात किए जाएंगे? सीएम युवा फेलो तैनात किए जाएंगे 2। उत्तर प्रदेश में 2 सीएम युवा फेलो तैनात किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लागू करने के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लागू करने के लिए 10 साल की विस्तृत योजना तैयार की है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाखों बेरोजगारों युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करता है। इस योजना के तहत हर जिले में मुख्यमंत्री युवा फेलो नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें 40,000 रुपये के वेतन पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। अच्छा, ये जिसका मुख्य उद्देश्य लाखों बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है,
ये जो CM युवा फेलो है ना, इसका उद्देश्य लाखों बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर जिले में मुख्यमंत्री युवा फेलो नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें 40,000 रुपये के वेतन पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। CM युवा फेलो ये कोई एक तरीके का योजना से रिलेटेड है। ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लागू करने के लिए 10 साल की जो विस्तृत योजना तैयार की गई है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य लाखों बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करता है। इस योजना के तहत हर जिले में मुख्यमंत्री युवा फेलो नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें 40,000 रुपये के वेतन आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। अक्टूबर 2024 में घोषित की गई न्यू नोएडा सिटी में गौतम बुद्ध नगर के अलावा कौन सा जनपद शामिल होगा? बुलंदशहर। अक्टूबर 2024 में घोषित की गई न्यू नोएडा सिटी में गौतम बुद्ध नगर के अलावा कौन सा जनपद शामिल होगा? बुलंदशहर। अक्टूबर 2024 में घोषित की गई न्यू नोएडा सिटी में गौतम बुद्ध नगर के अलावा कौन सा जनपद शामिल होगा? बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक आवासीय, औद्योगिक और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए न्यू नोएडा सिटी के विकास को मंजूरी दी है। ये योजना गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों के 84 गाँवों को कवर करेगी। ये योजना गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों के 84 गाँवों को कवर करेगी। ये योजना गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों के 84 गाँव को कवर करेगी। न्यू नोएडा सिटी गौतम बुद्ध नगर के अलावा कौन सा जनपद शामिल होगा? बुलंदशहर शामिल होगा न्यू नोएडा सिटी में। ये उत्तर प्रदेश सरकार 2041 तक आवासीय, औद्योगिक और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए न्यू नोएडा सिटी के विकास को मंजूरी दी और ये योजना गौतम बुद्ध और बुलंदशहर जिलों में 84 गाँवों को कवर करेगी। इस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के भीतर प्रदेश को शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश को शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनाने के लिए एक अभियान की घोषणा की है। देश भर में कहाँ पर सबसे चौड़ा रेल और रोड पुल बनाया जाएगा? ये वाराणसी और चंदौली के मध्य गंगा में मालवीय पुल के बगल में यह सिग्नेचर ब्रिज बनेगा। इस सिग्नेचर ब्रिज पर ऊपर 6 लेन की सड़क होगी और उसके नीचे रेल की 4 लाइन बिछाई जाएगी। इस पुल को बनाने में 2,642 करोड़ रुपए खर्च आएगा और 2028 तक यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। ये पुल नहीं, पुल है। इस पुल को बनाने में 2,642 करोड़ रुपए खर्च आएगा और 2028 तक पुल बनकर तैयार हो जाएगा। ये सबसे चौड़ा रेल और रोड पुल बनेगा वाराणसी चंदौली के मध्य। उत्तर प्रदेश के किस जिले में AI पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? लखनऊ में AI पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में। एक रोचक सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ में भिखारियों की अनुमानित वार्षिक आय कितनी है? 12 लाख रुपये वार्षिक। एक रोचक सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ में भिखारियों की अनुमानित वार्षिक आय 12 लाख रुपये। बाप रे, 12 लाख रुपए वार्षिक मतलब 1 लाख रुपया पर मंथ।
मांग मांग करके ये लोग इतना बना लिए हैं। भारत का कौन सा राज्य अमेरिका को हथियार आपूर्ति करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अमेरिका ने उत्तर प्रदेश को 10,000 बेबले अमेरिका ने उत्तर प्रदेश को 10,000 बेबले 455 रिवॉल्वर का ऑर्डर दिया है। अमेरिका ने उत्तर प्रदेश को 10,000 बेबले और 455 रिवॉल्वर ऑर्डर दिया है। दिग्गज शस्त्र कंपनी बेबले अपने एंटीक रिवॉल्वर बेबले 455 का यूपी में निर्माण करेगी और यह एक ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन इसका निर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, ब्रिटिश कंपनी है लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण केंद्र है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान में उत्तर प्रदेश का दूसरा और देश का चौथा दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया जा रहा है? अयोध्या। उत्तर प्रदेश के किस स्थान में उत्तर प्रदेश का दूसरा और देश का चौथा दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया जा रहा है? अयोध्या में। उज्जैन, काशी, महर देवी और वैष्णो देवी के बाद अयोध्या में भी दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दूसरा और देश का चौथा दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया जा रहा है? क्या है? अयोध्या है। उज्जैन, काशी, मैहर देवी और वैष्णो देवी के बाद अयोध्या में भी दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया जा रहा है। अयोध्या जो है ना, उज्जैन, काशी, मैहर देवी, वैष्णो देवी के बाद अयोध्या में भी दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया जा रहा है। प्रमुख मंदिरों में भीड़ भाड़ के चलते दूर से छड़ी दर्शन से भक्तों का मन नहीं भर पाता। प्रमुख मंदिरों में भीड़ भाड़ के चलते दूर से छड़ी दर्शन से भक्तों का मन नहीं भर पाता और न ही विशेष पूजा, अभिषेक और या आरती के दर्शन हो पाते हैं। दुर्लभ दर्शन 3D 360 टेक्नोलॉजी के द्वारा अध्यात्म की अनुभूति है, जैसे कि भक्त जन गर्भगृह से अपने इष्ट के मन भर दर्शन पूजा कर पाते हैं, वो भी बिना किसी भीड़ धक्का शोर के। दुर्लभ दर्शन के। रन फॉर राम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? रन फॉर राम का आयोजन 1 दिसंबर 2024 को वाराणसी में किया जाएगा। रन फॉर राम 1 दिसंबर 2024 को वाराणसी में। यह आयोजन क्रीड़ा भारती वाराणसी काशी प्रांत द्वारा किया जाता है। यह आयोजन क्रीड़ा भारत वाराणसी काशी प्रांत द्वारा किया जाता है और पहली रन फॉर राम का आयोजन अयोध्या में हुआ था। पहली रन फॉर राम का आयोजन अयोध्या में हुआ। पहली रन फॉर राम का आयोजन अयोध्या में हुआ था और दूसरा भी वाराणसी में हो रहा है रन फॉर राम। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का कौन सा चरण अभी हाल में प्रारंभ हुआ? मिशन शक्ति का 5वां चरण 3 अक्टूबर 2024 को मिशन शक्ति का 5वां चरण प्रारंभ किया गया। योगी सरकार वर्ष 2020 में 17 अक्टूबर को प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत किया था। 2020 में 17 अक्टूबर को प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत किया था। 5वां चरण चल रहा है मिशन शक्ति का। मिशन शक्ति के तहत चलाए गए कुछ महिला सुरक्षा अभियान हैं। ऑपरेशन शील्ड, एसिड की अवैध बिक्री और अवैध स्टोरेज को रोकने हेतु। ऑपरेशन ईगल, महिला संबंधी अपराधों में वांछितों को तुरंत धरपकड़। ऑपरेशन ईगल, महिला संबंधी अपराधों में वांछितों को तुरंत धरपकड़। ऑपरेशन गरुण, महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध को रोकने हेतु। ऑपरेशन गरुण, महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध को रोकने हेतु। ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, अश्लील साहित्य, ऑडियो वीडियो आदि की बिक्री के विरुद्ध है।
देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ बनेगा? देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ बनेगा? बनारस में। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय बनारस में। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ बनेगा? बनारस में। कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ बनेगा? बनारस में। कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। पार्टनर कंट्री नीदरलैंड। हाल ही में किस एयरलाइन को उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में परिचालन की अनुमति मिली है? हाल ही में किस एयरलाइन को उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में परिचालन की अनुमति मिली है? असंख्य एयरलाइंस। हाल ही में किस एयरलाइन को उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में परिचालन की अनुमति मिली है? संख्य एयरलाइन को। नोएडा में परिचालन की हाल ही में किस एयरलाइन को उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में परिचालन की अनुमति मिली है? संख्य एयरलाइंस को लखनऊ नोएडा में परिचालन की अनुमति मिली है। सितंबर 2024। हाल ही में गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती मनाई गई। वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? गोविंद बल्लभ पंत 137वीं जयंती मनाई गई। वे उत्तर प्रदेश के थे और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और सम्मान 1957 में भारत रत्न सम्मानित किया गया गोविंद बल्लभ पंत को। 1957 में भारत रत्न मिला गोविंद बल्लभ पंत को। अयोध्या में 5000 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित करना। अयोध्या में 5000 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित करना। आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित करना। अयोध्या में 5000 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित करना। हाल ही में सितंबर माह में उत्तर प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने के मुख्य कारण थे। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के लिए सितंबर माह में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 लाख रुपए जुर्माना लगाए जाने के मुख्य कारण थे। उत्तर प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने का मुख्य कारण था कोर्ट के आदेशों की अवहेलना। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती आदेशों की अवहेलना करने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य के कारागार विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी। युवा उद्यमियों को सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। युवा उद्यमियों को सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ये युवा उद्यमियों को सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? श्याम बिहारी गुप्ता को। योगी सरकार ने गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? श्याम बिहारी गुप्ता को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष।
गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता को उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्याम बिहारी गुप्ता को उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी होटलों और ढाबों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश जारी किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के सभी होटलों ढाबों पर मालिकों के नाम और पते लिखने का आदेश जारी किया है। कैबिनेट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में धान उत्तर प्रदेश कैबिनेट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के धान के लिए नया निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है? 2300 रुपये प्रति क्विंटल। कैबिनेट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में धान के लिए नया निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है? 2300 रुपये प्रति क्विंटल। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये व ग्रेड A का 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये व ग्रेड A का 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। GST विवादों का समाधान के लिए जल्द ही यूपी में 5 जिलों लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा व गाजियाबाद में ट्रिब्यूनल खोले जा रहे हैं।